मेरे आत्मा उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। ये महर्षि पतंजलि का सूत्र है विशोकावा ज्योतिष में। उस आंतरिक ध्यान दीजिएगा, उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। प्रकाश मनुष्य के जीवन का स्वभाव है। वह आंतरिक प्रकाश मनुष्य का मूल स्रोत, जब आप उस अनंत धारा से, उस अनंत प्रकाश से, उस अनंत शक्ति से जुड़े हुए हो, उस महासागर में आप एक लहर की तरह से इस संसार में मनुष्य के रूप में प्रकट होते हो। और लहर सदा चाहती है कि सागर के साथ एक हो जाओ। लहर सदैव चाहती है कि मैं उस महासागर की खोज, उसका स्वरूप, उसकी गहराई, उसकी अनंतता, उसकी अथाह शक्ति के साथ उस आत्मसात की अवस्था में एक हो जाओ। इसलिए मनुष्य होना इस बात का सौभाग्य है। मनुष्य होना आपके लिए एक परमात्मा का ऐसा प्रसाद और कृपा है जिसको प्राप्त करके मनुष्य उस अंतिम द्वार में, उस आंतरिक प्रकाश में, उस अनंत अनंत चेतना में प्रवेश पाने की पात्रता अर्जित करता है। इसलिए दुर्लभ है मनुष्य का जन्म। और वेद का ऋषि कहता है कि मनुष्य और मनुष्य की अनेक अनेक कोटियां हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने आप में अद्वितीय है, अनूठा है। और परमात्मा सबको एक रस समान भाव से वैसी आंखें देता है जैसे सम्राट को होती है, वैसे भिखारी को होती है। वैसे दो कान होते हैं जैसे अमीर के होते हैं, जैसे गरीब के होते हैं। जहां तक कि शरीर और अस्तित्व की बात है, परमात्मा किसी से कोई पक्षपात नहीं करता। सबको उतना ही देता है जितना कि होना चाहिए। एक अर्थ में हम सब वहीं खड़े हैं, अस्तित्व की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से, जहां कोई विभाजन नहीं, जहां कोई छोटा बड़ा नहीं, जहां कोई पक्षपात नहीं, जहां कोई अमीरी गरीबी नहीं, जहां कहीं कुरूपता और सौंदर्य नहीं, जहां कहीं पठित या अपठित का भेद नहीं। मूलतः उस मूल अवस्था में आपकी ऐसी ही एक आंतरिक प्रज्ञा, एक आंतरिक स्वरूप आपका है। और जब तक हम उस अवस्था में वापस नहीं लौट जाते कि जहां बाहर के सब भेद समाप्त नहीं हो जाते, सब सीमाएं नहीं टूट जाती, सब राग द्वेष और द्वंद्व समाप्त नहीं हो जाते, सब मुखोटे नहीं गिर जाते और काम क्रोध जैसी क्रोध धार आपकी समाप्त नहीं हो जाती, उठने से पहले न आंतरिक प्रकाश का बोध होता है, न आत्मा का बोध होता है, न तुम्हें मनुष्य होने का बोध होता है, और न ही तुम इस मनुष्यता को प्राप्त होकर के उस मुक्त होने की अवस्था को उपलब्ध होते हो। इसलिए दुर्लभ है। एक अर्थ में इससे ज्यादा सुलभ कुछ नहीं।
पानी की तरह से किसी को नीचे ही गिरना हो, नीचे ही बहना हो, उसमें मनुष्य की कोई गरिमा और गौरव नहीं। लेकिन परमात्मा आपको जन्म देता है, एक अवसर देता है, एक संभावना देता है, लेकिन एक चुनौती है आपके लिए। जीवन क्या है ये जानना आपके पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। क्या है परम रहस्य, क्या है इस जीवन में छिपा हुआ, क्या आपके अंदर छिपा है, उस सब को जानने के लिए आपको अत्यंत पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषार्थ भी नहीं, अतः त्रिविधम दुखम अत्यंत निवर्त, अत्यंत पुरुषार्थ। तीनों प्रकार के तापों से मुक्त होने के लिए अत्यंत पुरुषार्थ चाहिए। कपिल ऋषि कहता है, साधारण पुरुषार्थ भी नहीं। और पुरुष का अर्थ होता है आत्मा, अस्तित्व। जो व्यक्ति अस्तित्व के लिए जीता है, आंतरिक प्रज्ञा के लिए जीता है, उसी को हमने पुरुषार्थ कहा, बाकी को हमने श्रम कहा है। आजीविका के लिए जो आप करते हो श्रमदान है, श्रम है, आजीविका है, परिश्रम है। लेकिन पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष के लिए अपनी आंतरिक उस प्रज्ञा को जगाने के लिए, अंधकार को मिटाने के लिए, दुख और द्वंद्व से मुक्त होने के लिए। तो मनुष्य होने का अर्थ है कि मैं इस पुरुषार्थ से उस आंतरिक प्रकाश को, उस आत्मा को, जहां मनुष्य सभी विकारों से, द्वंद्व से मुक्त होता है और सार्वभौमिक रूप से सभी में एक बात सामान्य पाई जाती है, आप करते कुछ भी हो लेकिन सुख सदैव चाहते हो, आनंद सदैव चाहते हो, शांति सदैव चाहते हो, सम्मान सदैव चाहते हो। ये साधारणतः सबके अंदर एक कामना बनी रहती है। लेकिन संसार में दो तरह की धाराएं हैं, या हम कह सकते हैं शक्ति की दो दिशाएं हैं। एक वह शक्ति जो बाहर की ओर दौड़ती है, जिसको हम इंग्लिश में एक्सट्रोवर्ट कहेंगे, और एक इंट्रोवर्ट जो अंदर की ओर दौड़ती है। सभी शक्तियां डायनामिक हैं, सभी शक्तियां गंतव्य की ओर बढ़ती हैं, गतिशील रहती हैं। और यही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यदि पुण्य को आप नहीं संभाल पाते, शांति पर आप अपना आधिपत्य नहीं रख पाते, तो अशांति उसकी जगह ले लेगी। सुख की संपदा आपके पास स्थिर नहीं है, तो दुख अपने आप प्रवेश कर जाएगा। ब्रह्मचर्य आपके पास नहीं है, तो वासना अपने आप प्रवेश कर जाएगी। ये शक्ति का स्वरूप है। इसलिए समस्त योग का ये प्रयास रहा है कि इस अशुद्ध ऊर्जा को कैसे शुद्ध ऊर्जा में बदला जाए, इस पाप को कैसे पुण्य में बदला जाए, इस अंधकार को कैसे प्रकाश में परिवर्तित किया जाए, इस मरण धर्मादेह से, क्षणभंगुर से उस शाश्वत की कैसे यात्रा की जाए। ये मनुष्य की दो संभावनाएं हैं, सदैव सभी के लिए है। तो जितने भी आप योगिक क्रियाएं करते हैं, उस सब के पीछे एक उद्देश्य है कि अशुद्ध ऊर्जा शुद्ध ऊर्जा में बदल जाए। आप देखते हैं मलमूत्र आपकी नासापुट को बंद कर देता है, दुर्गंध से भर देता है, घृणा से भर देता है। लेकिन यदि उसको उसके स्थान पर पहुंचा दिया जाए तो वह सुगंध भी देने लगता है। जब आप पेड़ पौधों की जड़ों में उस मलमूत्र को
दबा देते हैं, वही डिकम्पोज होकर के एक जैविक खाद के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में उस पौधे के अंदर रूपांतरित होकर के उसके मीठे फल आप खाते हो, सुगंध से भरे हुए पुष्पों को निहारते हो, और उसी से आपके जीवन में उस ऊर्जा से रूपांतरित होकर के जीवित रहने के लिए अन्न की प्राप्ति होती है। ऐसे मनुष्य जैसा है अब अनघड़ पत्थर की तरह से, एक बिना पतवार की नाव की तरह से, जैसे बिना बाढ़ का खेत होता है, वो अशुद्ध है, बिना तराशा हुआ है, सभी वासनाओं का जमघट लगा रहता है, सभी दुख और द्वंद्व चारों तरफ से उसको आकर्षित करते हैं। ये मनुष्य की अधोगति है, ये मनुष्य का पतन है। लेकिन असंभव नहीं, कठिन है, दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य के अंदर एक संभावना बराबर बनी रहती है कि वो जाग सकता है, वो उठ सकता है, आरोहण कर सकता है, रूपांतरण कर सकता है, अपने वास्तविक स्वरूप में लौट सकता है और समाधिस्थ होकर के इस द्वंद्व से, अशुद्धता से, अज्ञान से, वासना से मुक्त हो सकता है। ये अत्यंत कृपा है आपके ऊपर संसार में। ये आपका चुनाव है। आप चाहो तो जहर पी करके मर जाओ, और आप चाहो तो अमृत की खोज करके सदा के लिए मुक्त हो जाओ। ये भोजन आपके सामने सदैव भी परोसा जाता है। आंखें खोलती हैं तो विषय को तलाशती हैं। ये आपका निर्णय है। आप भद्र देखना चाहते हो, कल्याणकारी देखना चाहते हो, मंगलमय देखना चाहते हो, कि आप वासनात्मक रूप से अभिभूत होकर के वासना को अपने अंदर भोजन की तरह से ग्रहण करना चाहते हो। दोनों विकल्प सबके सामने सदैव बने रहते हैं, स्थूल रूप में भी और सूक्ष्म रूप में भी। इसलिए इंद्रियां सदैव अपना भोजन खोजती हैं। जब आपकी सम्यक दृष्टि होती है, योग में दृष्टि होती है, आप केंद्रित होते हो और जागरूक होते हो, ये बात अच्छी प्रकार से याद रखना। योग में ये बहुत बड़ी उसकी आधारभूत नींव है। इसके बिना योग में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और यदि मैं कहूं स्पष्ट रूप से, जैसा कि ऋग्वेद के ऋषि ने कहा, एहुते जागरण, जो जागा हुआ है वो ऋषि है, जो जागा हुआ है वो योगी है। तशाम जागृति संयम, सारा योग जागरण के ऊपर खड़ा हुआ है। जो मूर्छित है वो भोग में है, जो मूर्छित है वो दुख में है, जो मूर्छित है वो रोग में है। जो जागा हुआ है वो सदैव आनंद मग्न है, स्वस्थ है, प्रफुल्लित है, कल्याणकारी है, मंगलमय है और सदैव आत्म केंद्रित है। ये चुनाव है, लेकिन चुनाव करे कौन? आंखें तो देख सकती हैं, लेकिन क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, ये आंखों का काम है। कान सुन सकते हैं, क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना, ये कान का काम है। सभी इंद्रियों के पीछे एक सूक्ष्म इंद्रिय होती है, और उन इंद्रियों के पीछे एक बुद्धि और मन। उनको नियंत्रित करने के लिए ये सूक्ष्म शक्तियां होती हैं,
और इन सब के पीछे फिर एक अस्तित्व। इस प्रकार से केंद्र से और परिधि की तरफ ये प्रकाश फैलता है, ये प्रज्ञा फैलती है, ये चेतना फैलती है। और यदि आप केंद्र में स्वस्थ हो, यदि आप केंद्र में प्रज्ञाशील हो, प्रकाशमान हो, तो वहां से जो भी देखा जाता है वो सब भद्र है, कल्याणकारी है, योगमय है और सभी दुखों से मुक्त है। लेकिन जब आप परिधि से देखते हो, मात्र इंद्रियों से देखते हो, मात्र मन से देखते हो, उस समय आपके पास केंद्रीभूत कोई संकल्प नहीं होता, आपके पास अपना कोई निर्णय नहीं होता, आपके पास अपना कोई अनुभव नहीं होता। और फिर आप तादात्म्य बनाते हो, आइडेंटिटी बनाते हो और विषय के साथ विषयाकार होकर के उस विषय का भोजन बन जाते हो, शिकार बन जाते हो। और यही तुम्हारे लिए पतन है, यही तुम्हारा दुर्भाग्य है। तुम सोचते बहुत अच्छा हो, लेकिन अच्छा हो नहीं पाता। देखना बहुत अच्छा चाहते हो, लेकिन अच्छा देख नहीं पाते हो। क्यों नहीं देख पाते हो? क्यों नहीं कर पाते हो? क्यों प्रतिदिन आप निरंतर ही पतन की ओर रसातल होते चले जाते हो? क्यों विषाद और दुख चारों तरफ से प्रायश्चित में घेर लेता है कि चाहता तो बहुत अच्छा जीना चाहता हूं, अच्छा स्वास्थ्य चाहता हूं, अच्छा सौंदर्य चाहता हूं, शांति चाहता हूं, लेकिन खाली हाथ बालू से भरे हुए जिसमें से कुछ नहीं निकलता। इससे बड़ी मनुष्य के लिए असफलता, दुख, संताप और क्या हो सकता है कि चाह करके भी व्यक्ति जीवन को अच्छे से नहीं जी पाता, उस गंतव्य स्थान की ओर, लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाता। पुनः पुनः तेली का बैल जैसे सुबह यात्रा आरंभ करता है और रात भर दिन भर चलता है और पता चलता है कि वो वही खड़ा है जहां से यात्रा आरंभ हुई थी। ये दुर्भाग्य है तुम्हारा, ये विडंबना है कि आपने जीवन के प्रथम चरण में, प्रथम क्षण से जब यात्रा आरंभ की थी, आप 100 वर्ष और 80 वर्ष के जो वृद्ध होते हो, तो भी तुम वही होते हो जहां से यात्रा आरंभ हुई थी। आयु बढ़ी तो क्या बढ़ा, अनुभव तो मुट्ठी भर भी नहीं। पद, प्रतिष्ठा और धन बढ़ा तो क्या बढ़ा, आनंद और शांति तो कहीं भी नहीं। एक मलमूत्र का ढेर लगाया और व्यर्थ का विस्तार किया और स्वयं लहूलुहान हुए और दूसरों को भी लहूलुहान किया। स्वयं दुख भोगे, दूसरों को भी दुख बांटा। एक डस्टबिन की तरह की जिंदगी जीने वाला व्यक्ति अस्तित्व की दृष्टि से क्षमा के योग नहीं है। अधिक से अधिक आप करते क्या हो? सुबह से लेकर के रात्रि तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कर क्या रहे हो? आप क्या बढ़ा रहे हो? दुख सुबह से लेकर के रात्रि तक यही बढ़ता है। डस्टबिन की तरह से लिए फिरते हो उस मस्तिष्क को और इसमें कचरा और कचरा भरता चला जाता है। क्यों? क्योंकि मूर्छित हो, संकल्पवान नहीं, प्रज्ञावान नहीं, निर्णय करने की क्षमता नहीं, पीछे कोई नियंत्रण नहीं। तो योग शिरोमणि है, योग मुकुट है, योग तुम्हारे जीवन का आंतरिक एक प्रसाद है। जब तक आप वहां नहीं पहुंचते, अर्थात उस स्वभाव में नहीं लौटते, जैसा कि भगवान पतंजलि ने कहा, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, जब तक ये नियंत्रण नहीं होता, संयम नहीं होता, उतने से पहले बिना पतवार की नाव ये ऐसे ही डूबेगी। अनेक बार आप जन्मे, अनेक बार मरे और सदैव खाली हाथ परास्त होकर के वापस लौटे।
और उसका कोई कारण नहीं, उस असफलता के तुम स्वयं ही कारण। प्रमाद के कारण, आलस के कारण, मूर्छा के कारण, तामस के कारण आप पुरुषार्थ भी नहीं करते। बस चाहते हो सब बना बना हलवा मिल जाए और निकल जाए, दूसरे करें और फल हमें मिले, सम्मान दूसरे दें और हम सम्मानित हों, सुख दूसरे कहीं पैदा करके लाएं और हमें उड़ेल दें। जीवन उधार नहीं मिलता, आनंद बाजार में नहीं बिकता, सत्य हस्तांतरित नहीं होता, ये जल तो स्वयं ही पीना पड़ता है। इस अमृत की तो स्वयं ही तलाश करनी पड़ती है, इसकी खदान में तो स्वयं ही प्रवेश करना होता है, ये कहीं बाहर नहीं मिलता। जो बाहर मिलता है वो आपकी आजीविका है, लेकिन सत्य के लिए बाहर कोई संभावना नहीं। इसलिए हमने एक संतुलन बनाया है इस जीवन में कि इतना श्रम जिससे जीवन चले, इतना श्रम ऐसी आजीविका जिसमें सात्विकता हो, पुण्य हो, हिंसा न हो, शक्ति और समय नष्ट ना होता हो, उसको हम आवश्यकता कहते हैं। जब आप योग के मार्ग पर बढ़ते हो तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा, महत्वाकांक्षाओं के साथ, इच्छाओं के साथ, वासनाओं के साथ, और मैं बड़ा और श्रेष्ठ हो जाऊं इस आकांक्षा के साथ, संसार का और दुख का विस्तार तो होता है, लेकिन तुम्हारा विस्तार कदापि नहीं हो सकता। झूठ का विस्तार तो होगा, लेकिन सत्य बोना और ठिगना नीचे दब करके रह जाएगा। तो साधक वह है, योगी वह है जो सदैव आवश्यकता में जीता है, वासना में, इच्छा में नहीं। जब भी कुछ चाहिए तो पूछिए अपने से, चुनाव करिएगा, अपनी प्रज्ञा का परिचय दीजिएगा, नियंत्रण रखिएगा। जब भी कुछ अंदर से भाव उठे और उठता है तो स्वयं से पूछिएगा, क्या इसकी मुझे आवश्यकता है? यदि आप आवश्यकता के पीछे जाते हो तो आप निश्चित रूप से संयम के मार्ग पर हो, सत्य के मार्ग पर हो, योग के मार्ग पर हो। आपकी इंद्रियां नियंत्रित रहेंगी, आप चोरी से बचोगे, दुराचार से बचोगे, झूठ बोलने से बचोगे, अनावश्यक किसी को कष्ट देने से बचोगे, अनावश्यक संग्रह करने से बचोगे, रिश्वत लेने से बचोगे। क्योंकि आवश्यकता का अर्थ ही क्या है? मुझे 2 रोटी, दाल, सब्जी खानी है, उसके लिए कितना झूठ बोलने की आवश्यकता है, कितना अत्याचार करने की आवश्यकता है, कितना हिंसा करने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे अच्छा भोजन चाहिए, सबसे श्रेष्ठ भोजन चाहिए, 5 स्टार होटल का भोजन चाहिए, विदेशी भोजन चाहिए। अब तुम्हारे लिए समस्या खड़ी होने जा रही है। अब तुम्हारा मन एक असंभव मांग कर रहा है, इसका अंत महानरक होगा और दुख और बीमारी होगा। अब ये चाहिए, अब वो चाहिए, और सबसे अच्छा चाहिए, सबसे श्रेष्ठ चाहिए, ये बीमारी है। यदि आप इस छाया का पीछा करते हो, इस बीमारी का अनुगमन करते हो, तो योग भूल जाइएगा। ध्यान के पथ से अपने को अलग ही देख लीजिएगा, वहां आपके लिए कोई स्थान नहीं। यदि आप इतना भी सीख करके जाएं कि आज से मैंने जो चुनाव करना है, इच्छा के लिए नहीं, पड़ोसियों की दृष्टि में नहीं, दूसरे जहां जा रहे हैं अंधानुसरण नहीं, मैंने अपनी दृष्टि में जीवन जीना है, अपनी समझ से जीना है, अपने निर्णय से जीना है। सीमित करते जाएं, 2 जोड़ी वस्त्र से काम चलता है, बहुत ही अच्छा है। दूसरे क्या पहनते हैं, मुझे इससे क्या लेना, मुझे अपना तन ढकना है। दूसरे क्या देखते हैं, क्या कहते हैं,
जब तक तुम्हारी दृष्टि इस पर लगी है उतने तक आप अपने स्वभाव में जी नहीं सकते, अपने आत्मा को कभी वर्ण नहीं कर सकते। इस झूठ और पाखंड में, दूसरों का अनुगमन करने में, दूसरों को खुश करने में आपका सत्य कभी प्रकट नहीं हो सकता। भूल जाओ दुनिया तुम्हें क्या कहती है। तुम्हारे पास गाड़ी है नहीं है क्या अंतर पड़ता है, बड़ा मकान है नहीं है क्या अंतर पड़ता है, लेकिन जब तुम अंदर से बड़े होते हो, श्रेष्ठ होते हो, आनंद से भरे हुए होते हो, तब सारी सृष्टि आपका वर्णन करती है। ये सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सम्राट की तरह से तुम्हारा स्वागत करते हैं और किसी की भीख मांगे बिना सुख की और शांति की आप अपने आनंद और शांति के इस सागर में निरंतर ही एक आंतरिक स्नान करते हैं। दूसरे ने अच्छा कह भी दिया तो क्या हो गया, उसके कहने से कोई अच्छा नहीं हो जाता। दूसरे ने चरण स्पर्श करके सम्मान दे भी दिया तो सम्मान दो कौड़ी का। जब तक तुम स्वयं अपने आत्मा के चरणों में सम्मानित नहीं हो जाते, अपने सत्य से सम्मानित नहीं हो जाते, उतने से बाहर का सम्मान क्षण भर के लिए तुम्हें और भी अधिक नीचे गिरा करके जाएगा। कौन तृप्त होता है किसी से जब तक आप ही स्वयं तृप्त नहीं हो जाते। अष्टावक्र ने बड़ा सुंदर कहा, तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यास फलम चह तृप्तः स्वचिंद्रियो नित्यम एकाग्रम के दुया। ध्यान रखना ये शब्द, ये प्रामाणिक है तुम्हारे जीवन की, कसौटी है तुम्हारे जीवन की। कैसे देख पाओगे कि मैं कहाँ खड़ा हूं, उसके लिए संकेत किया ऋषि ने। तेन ज्ञान फलम प्राप्त, तुमने ज्ञान को प्राप्त किया कि नहीं, योग में फल लगे कि नहीं, उसके लिए ऋषि कहता है यदि ज्ञान में फल लगे, सच्चे फल लगे, योग में फल लगे, अनुभव से लगे, तो उसका सीधा सा सबसे पहला जो प्रभाव होगा तृप्तः, तृप्त। हे शास्त्र देखो तो सही, अंदर झांक करके तो देखो और एकांत में बैठ करके मनन तो करो। क्या कभी आप ऐसा अपने को पाते हो तृप्त हो, कुछ नहीं चाहिए, आनंदित हो। ये ज्ञान और योग का फल होगा जिस दिन आप सही अर्थों में योगत्व को उपलब्ध होंगे, ज्ञान को उपलब्ध होंगे, सत्य आंतरिक स्नान करोगे, प्रकाश को उपलब्ध होंगे, तब पहली किरण जैसे सूर्य की उदित होती है और सारे ब्रह्मांड को प्रकाश से आप्लावित करती है। हवाएं बहती हैं और सबको ऊर्जा बांटती है, पौधे लहराते हैं, फूल खिलते हैं और सुगंध फैलती है। और योग प्राप्त और फल ना लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? शांति आए और वो बाहर प्रकट ना हो, उससे कैसे रोका जा सकता है? आनंद बरसे, उसको कैसे रोका जा सकता है? स्नान करें शीतलता आती है, भोजन करें भूख मिटती है, पानी प्यास बुझती है, और योग करें और तृप्ति ना आए तो उसका अर्थ है कि मैंने कुछ योग को अलग ही समझा, कुछ गलत ही मैंने समझा और कुछ मैंने गलत ही कर दिया। भोजन करने से भूख मिटती है और योग करने से वासना ना मिटती हो, दुख ना मिटता हो, अंधकार ना मिटता हो, तो मैंने गलत किया, गलत ही योग समझा, गलत ही दिशा मैंने पकड़ ली है और मैं अपने को धोखा दे रहा हूं, अपना समय और शक्ति नष्ट कर रहा हूं। इसको मैं पाखंड कहता हूं, इसको मैं नास्तिकता कहता हूं। जो कि तुम वही खड़े हो, उतने ही विकारों में खड़े हो, उतनी अशांति में खड़े हुए हो, और जब तक तुम अपने प्रति ईमानदार नहीं हो जाते और अपने जख्म को और पीड़ा को
और इस पाप को देखने में सक्षम नहीं होते, स्वीकार करने में ईमानदार नहीं होते, आपको दुनिया में कोई योग नहीं बदल सकता, कोई वस्त्र नहीं बदल सकते, कोई साधना नहीं बदल सकती, कोई गुरु नहीं बदल सकता। तो मैं अपने प्रति स्वयं ईमानदार होना है और देखना है मन कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है। जब तक कारण को अपने अंदर ना खोज लोगे, ईमानदारी से स्वीकार ना कर लोगे। देखा कभी बिल्ली को देख करके कबूतर आंख बंद कर लेता है, वो सोचता है कि बिल्ली ने भी बंद कर ली होगी। आप भी ऐसा कई बार करते हो, आंखें बंद करने से नहीं, ज्ञान की आंख खोलने से ही समझ आ सकता है कि मुझे कहां रुकना है और क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, और क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तभी संभव है जब आप इस प्रज्ञा को उपलब्ध होते हो, इस नियंत्रण को उपलब्ध होते हो, इस सहज संयम को प्राप्त करते हो। अन्यथा रोज आओगे और चले जाओगे, खाली हाथ चले हुए कारतूस ऐसे ही पड़े रहेंगे। योग रूपांतरण चाहता है, योग एक आंतरिक रूपांतरण चाहता है। वह तभी संभव है जब आप अपने प्रति ईमानदार हो। दूसरों को धोखा देना स्वयं को धोखा देना है। दूसरों की दृष्टि में अच्छे बने रहने से आप स्वयं की बुराई को बढ़ाने के लिए खाद और पानी का काम कर रहे हो। तो तृप्तः ऋषि कहता है कि जिस दिन तुम्हारे अंदर प्रकाश होगा, अवतरण होगा, योग का संयम होगा, उस दिन आप अनुभव कर पाओगे अब मैं तृप्त हूं। और तृप्त होने के लिए बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए। कई बार आदमी के मन में भ्रांति होती है, मैं राष्ट्रपति हो जाता, प्रधानमंत्री हो जाता, मिनिस्टर बन जाता, अच्छे से धन कमा लेता, अच्छा सा मकान बना लेता, अच्छा सा व्यवहार रचा लेता और उससे ऐसा हो जाता। लेकिन ये सब आप काफी देख भी चुके हो और देख भी लोगे, लेकिन ये भ्रांति जब तक नहीं मिटती उतने से पहले आप अपनी खोज पर नहीं निकल सकोगे। तृप्त होने के लिए बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए। तृप्त होना आपका स्वभाव है, जो आपने अनावश्यक रूप से बाहर से जोड़ लिया है, जो ढांप लिया है, जो स्वभाव के विरुद्ध आपने इकट्ठा कर लिया है, केवल उससे अलग होने का नाम योग है। योग का मतलब है जो भी आपने अनावश्यक संसार में देख लिया, अनावश्यक इकट्ठा कर लिया, अनावश्यक कचरा आपने बटोर लिया, उस सब को रिमूव करने का, अलग करने का नाम साधना है। आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करना है, सत्य को पाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आनंद को पाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, वो तो आपका स्वभाव है। लेकिन बाहर से जो अनावश्यक, उसको केवल हटाना है, उसे केवल रिमूव करना है, जिसके लिए भगवान पतंजलि ने सुंदर शब्द प्रयोग किया है। वह शब्द है प्रतिप्रसव। प्रतिप्रसव का अर्थ है कैथारसिस, इंग्लिश में वापिस लौटा दो जो कुछ संसार से अनावश्यक रूप से विषाक्त भोजन आपके अंदर प्रविष्ट हो गया। देखे हुए और सुने हुए समस्त जो भी संस्कार हैं, वृत्तियां हैं, उन सबको भस्म हो जाना, उनका वापिस लौट जाना ही चित्त वृत्ति निरोध।
तो अष्टावकर कहते हैं तृप्तः स्वचिंद्रियो नित्यम एकाकी रमते तो या, जो तृप्त है, स्वच्छ है, सभी इंद्रियां केंद्रित हैं और स्वम में रमन करता है, स्वम के एकांत में रमन करता है, उस अवस्था को ज्ञान और योग के जो फल लगते हैं, ऋषि ने इस ऋचा के माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से प्रकट किया है। इसलिए आप भ्रांति में मत रहना, धोखा मत देना। यदि आप अपनी कसौटी ही बना लें कि क्या मैं तृप्त हूं, तो तत्क्षण एक बिजली कौन जाएगी आपके अंदर। बाहर से कोई तृप्त ना हुआ और ना होगा, दूसरों से कोई तृप्त ना हुआ है ना होगा, बाहर की संपदा से कोई सम्राट बना है ना बनेगा, वो भिखारी ही रहेगा। जब तक आप अपनी परम संपदा से नहीं भर जाते, उठने से पहले दुख के ग्रहण लगे ही रहेंगे। ये बीमारी, ये बंधन, ये विषाद बना ही रहेगा। तो योग का ऋषि कहता है, जो जागा हुआ है वही अज्ञान से, अंधकार से मुक्त है। और ये जागरण क्या है, उसके लिए कुछ सूत्र हैं, उस पर आपको कार्य करना होगा। सतत ये साधना करनी होगी, सतत ये पुरुषार्थ करना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा, आप कितने भी फूफा करते रहो, कितने भी आसन करते रहो, कितने भी प्राणायाम करते रहो, कितने भी शीर्षासन करते रहो, मैं कहता हूं अच्छी प्रकार से, आप जो के तो रहोगे। शरीर से नहीं करोगे तो मन से करोगे। लेकिन दुख और वासना के शिकार बने ही रहोगे। लोग क्या कहेंगे, इस कारण से नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितेंद्रियता से, संयम से और स्वभाव से आप मुक्त नहीं हो सकेंगे। दमन तो कर सकोगे, दूसरों की दृष्टि में सज्जन तो बने रहोगे, लेकिन अंदर से दुर्जन ही रहोगे। इसलिए प्रेरित के बदलने से केंद्र नहीं बदल जाता। मैं विरोध नहीं करता आसन का, प्राणायाम का, शोधन का, शुद्धि का, वो आवश्यक है, वो आपका शोधन है, वो आपकी औषधि है। लेकिन औषधि सदैव खाते रहना, ये भी एक बीमारी है। नाव में बैठे हो, जब दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हो तो नाव पीछे छूट जाती है और यात्री आगे बढ़ जाता है। इसलिए भगवान पतंजलि ने ये 8 चरण आपको दिए हैं। पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है। सदैव इसी पर खड़े रहना वो तुम्हारे लिए शोभा नहीं है। सदैव दवाइयां खाते रहना ही वो तुम्हारा कोई गौरव नहीं है। ऋषि कहते हैं चरे व्यक्ति आगे बढ़ो। शरीर बीमार है, उसे स्वस्थ कर लो। शरीर रुग्ण है, स्वस्थ कर लो। शक्तिहीन है, शक्तिशाली कर लो। ग्रंथियां हैं, उन्हें हटा लो। तो यम से, नियम से, आसन से, प्राणायाम से, प्रत्याहार से, धारणा और ध्यान और समाधि से ऋषि कहता है एक कदम आगे बढ़ते चले जाओ। और जब मंजिल आएगी फिर ये सब
शांत हो जाएगा, ये सब पुरुषार्थ में बदल जाएगा। तो उसके लिए कुछ सूत्र हैं। सूत्र तो बहुत सारे हैं और समय भी ज्यादा उतना आपके लिए नहीं। ये अनंत अनंत भंडार है, अनुभव है, ये विद्या भी अनूठी है और यही मात्र विद्या है। बाकी ठीक है, आप साक्षर हो गए हो, आप शिक्षित हो गए हो, आप टेक्नोलॉजी में पारंगत हो गए हो, आप धन कमाने में निपुण हो गए हो, ठीक है, कोई बुराई नहीं। लेकिन विद्या का अर्थ ही यही है कि जीवन को जानने में आप सफल हो जाए, स्वयं को जानने में सफल हो जाए, स्वयं के दुख और बीमारी को मिटाने में सफल हो जाए, तब आप पहली बार सुशिक्षित होते हो। और ये दुर्भाग्य है इस शरीर में कि मनुष्य एक अर्थ में शिक्षित है और दूसरे अर्थ में जीवन की दृष्टि से वह महामूढ़ है, अशिक्षित है। जीवन के विषय में मैं कुछ भी ना जानता हूं, स्वयं के विषय में कुछ भी ना जानता हूं और सारी सृष्टि के विषय में जान जाऊं, तो ये मनुष्य के लिए पाखंड है, दुखदायी है। तो वह पढ़ो जो जीवन के काम आए, वह देखो जो जीवन के काम आए, वह सुनो जो जीवन को थोड़ा ऊंचा करता हो। तो कुछ सूत्र में अधिक विस्तार नहीं दे पाऊंगा, देना तो चाहिए, लेकिन संकेत करूंगा, आपके समापन करूंगा। संभवतः 1 घंटे का समय था, आपका समाप्त हो जाएगा। अभी चर्चा हुई थी श्वास के लिए, मैं 5 बातें बताऊंगा। और इसलिए बताऊंगा कि उसके बिना योग में आप सफल ही नहीं हो सकते। प्रथम होगा गहरी श्वास, दूसरा होगा एकाग्रता, इंटीग्रेशन, तीसरा होगा अल्पाहार, चौथा होगा इंद्रिय मौन और 5वां होगा उत्सव, होली ब्लिस। और इन सब के पीछे एक शर्त होगी, उसके बिना सब अधूरा है, सब योग अधूरा है, जीवन की सब यात्रा अधूरी है। अवेयरनेस, होश, जागरूकता, सजगता, ऐसी पैनी आंखें, ऐसी सजग आंखें, ऐसा सजग मन, ऐसी सजग चाल, ऐसा सजग जीवन कि जो प्रतिपल बराबर दृष्टिपात करे, देखे, समझे, निर्णय करे और आगे बढ़े। मूर्छा में नहीं, बेहोशी में नहीं, अंधेरे में नहीं, बेहोशी में नहीं, मूर्ता में नहीं, जल्दबाजी में नहीं। प्रत्येक काम को बहुत सजगता से करना होगा, बहुत शांति पूर्वक करना होगा और करने से पहले 3 बार सोचना होगा, इसमें फल भी लगेंगे, ये करना है कि नहीं करना है। सामने कोई कुछ भी ला करके रख दे, उसको निगल नहीं जाना, पहले उसकी मालकियत का, उसको अंदर जाए या ना जाए, इसका आपको अधिकार होना चाहिए। कहां ठहरना है, कहां रुकना है, जो ये जानता है वो सदा सुरक्षित है। आपको ये नहीं पता ब्रेक कहां लगाना है। आप भोजन करते हो,
बस निगलते जा रहे हो, निगलते जा रहे हो। ये नहीं पता कि शरीर एक समय जवाब देता है, ठहरो बहुत हो गया, लेकिन मन कहता है खाली जीवन क्या होता है, ये तुम्हारा पराजय है और ऐसा ही है। सभी विषय में ऐसा समझ लीजिएगा, ये संकेत है। उसके लिए कई प्रवचन चाहिए तो समझ आएगा, लेकिन ये साधु इतना समझे कहाँ ठहरना है, कहाँ रुकना है। जो ये जानता है वो सदा सुरक्षित है। तो श्वास का अर्थ है संतुलन, श्वास का अर्थ है होश, अवेयरनेस। क्यों ऐसा कहा? ऋषियों ने क्यों इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है आपके लिए? श्वास ही क्यों कहा? कुछ और भी कह सकते थे, क्योंकि श्वास आपके जीवन का स्वभाव है। श्वास जब आपने जन्म लिया था तो सबसे पहले वहीं से आपकी यात्रा आरंभ होती है, और जिस दिन संसार से जाओगे श्वास अलविदा होगी और समापन होगी। सतत अहर्निश श्वास बह रही है, अलग से कुछ नहीं करना। और मन एक समय में एक ही कार्य करता है, दो नहीं कर सकता। और मन का स्वभाव है दौड़ना, मन का स्वभाव है बाहर विषय तलाशना, मन का विषय है भविष्य और भूत की चिंता करना। और हमें वर्तमान में रहना है, हमें आवश्यकता में जीना है, हमें होश में रहना है, हमें सारी शक्ति को एकत्रित करके रखना है, हमें अतीत और भविष्य की यात्रा में नहीं जाना। तो श्वास उसके लिए सबसे सुंदर है, सबसे श्रेष्ठ है। और वो एक ब्रिज का, सेतु का काम करती है। एक तरफ शरीर से जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ चेतना से, आत्मा से जुड़ी हुई है। दोनों के बीच में मंद मंद बहती रहती है सरिता। तो उसको होश पूर्वक देखना होता है। जब आप ध्यान करते हैं तो प्रत्येक क्रिया के साथ, मैं नहीं जानता आपको किस प्रकार से ध्यान कराया जाता है, कौन सी विधि से कराया जाता है, लेकिन एक बात निश्चित है, यदि आप कोई भी प्राणायाम की क्रिया करें, ध्यान की करें या आसन करें, आपको बराबर एक तक प्रत्येक अंग के प्रति सजग और जागरूक रहना चाहिए। मैं देख रहा हूं शरीर हिला, मैं देख रहा हूं सांस बही, मैं देख रहा हूं विचार उठा। एक सप्ताह यदि इस प्रकार से आप करने का प्रयास कर सके, आप पाएंगे अब ये कर्म कर्म नहीं रहा, कर्म योग हो गया। अब ये भोजन भोजन नहीं रहा, अन्नम ही ब्रह्मा, अब ये अन्न ब्रह्म हो गया। अब ये चलना चलना ही नहीं रहा, जिससे सारी सृष्टि मेरे साथ चल रही है। एक नृत्य, एक थिरकन आपके पैरों में आ जाएगी। जिस दिन होश पूर्वक कदम रखोगे, शरीर चला और मैंने देखा, ये सहज योग है, ये कर्म योग है, ये भक्ति योग है। तब मालकियत आती है, तब नियंत्रण आता है, तो विषय दूर बना रहता है और विषय उसको देखता रहता है। यह आनंद 24 घंटे बरसता है। इसलिए आप यांत्रिक कार्य में मत उतरो, योग को यांत्रिक मत बनाओ, हाथ पैर मोड़ने का क्रम मत बनाओ, किसी से दुनिया में पाखंड फैला। और योग के स्वरूप को, उसकी गरिमा को बड़ा आघात पहुंचाया है। कहते इतने दिन से करते हैं, कुछ होता तो है नहीं। होता है, पहले दिन से होता है, लेकिन जो जागते हैं उनके साथ होता है। आप प्रत्येक क्रिया के प्रति जागो और देखो और निर्णय करो, पहले दिन से सुगंध आएगी। तो श्वास को देखते हो, होश से भर जाओ, मैं देख रहा हूं, श्वास आई और गई, ये भाव सदैव रखो। मैं देख रहा हूं, श्वास आई और गई। आप अंतराल पाओगे, ठहराव पाओगे, धीरे धीरे सिमटती जाएगी श्वास, और एक बिंदु के रूप में आकर के किसी दिन थर्ड आई में पहुंच जाएगी। वो ध्यान का केंद्र है, तीसरी आंख विश्राम का केंद्र है।
ये एक अलग यात्रा है, लेकिन मैं कहता हूं जाकर। तो ये पहला चरण होगा कि जब भी आप गाड़ी में बैठे हो, बहुत समय आपके पास, पायलट अपना काम करे, आप श्वास पर लौट जाओ। ऑफिस में बैठे हो, काम नहीं, चुपचाप किसी से बात ना करो, अपनी श्वास पर लौट जाओ। क्योंकि मन को तो काम चाहिए, आप नहीं दोगे तो दूसरे का चिंतन करेगा, अतीत में भागेगा, भविष्य में भागेगा। आप श्वास पर लौट जाओ। रात को सोते हो, चुपचाप श्वास पर लौट जाओ। जब भी आपको अवसर मिले, बहुत अवसर है दिन में आपके पास, बहुत ध्यान हो सकता है, बहुत सजगता बढ़ सकती है, बहुत विचारों से, अनावश्यक चिंतन से बच सकते हैं। और दूसरा है एकाग्रता। जब भी आप कुछ करते हो, 100% प्राणपन से करो, उसमें पूरे डूबो और होश रखो। ये सहज कर्म योग आपके लिए हो जाएगा। जब आप चलते हो तो पूरी समर्पण से, संपूर्णता से चलो। जब आप खाते हो तो बस खाओ, ना टेलीविजन देखो, ना मोबाइल सुनो, ना किसी से बात करो, ना अतीत और भविष्य के सपने देखो। बस ऐसा भोजन करो कि जैसे आपके कमरे में अकस्मात कोई सड़क घुस जाए तो आपका गजब का ध्यान लगेगा उसके ऊपर। ऐसी इंट्यूशन जाएगी, ऐसे सजग हो जाओगे कि भोजन भी भूल जाओगे, अतीत भी भूल जाओगे, भविष्य भी, लेकिन भय के कारण। और फिर दूसरी दिशा है प्रेम के कारण। जब माँ अपने बच्चे को निहारती है प्रेम से, सब भूल जाते हैं। उस प्रेम में भी इतना आकर्षण है, तो आप भय से नहीं, प्रेम से डूबो। प्रत्येक कर्म में कुछ भी ना बचे, अतीत और भविष्य, तो आप पहली बार तृप्त होंगे कर्म से। कर्म आपके लिए बोझ नहीं होगा, खेल हो जाएगा, उसमें आनंद आएगा। लेकिन आप मेरे पास बैठे हो, मन से ऑफिस चले गए हो, कारखाने में चले गए हो, गाड़ी में चले गए हो, बैंक पहुंच गए हो, ये दुष्कर्म है, ये दूषित कर्म है। शरीर कहीं है, मन कहीं है, विचार कहीं है, तुम कहीं हो, ये साथ तुम्हारा सब बिखरा हुआ है। इसको इंटीग्रेटेड करो, इसको समग्र करो, टोटल एक्ट करो, और जहां वहीं के हो जाओ। फिर आप पाओगे योग हो गया, ध्यान हो गया, आप ऊर्जावान रहोगे। जैसे सुबह उठे थे ताजी आंखों से, एक पुलक लेते हुए आप रात्रि को भी ऐसे ही जाओगे बिस्तर में, थके मारे नहीं, बिल्कुल जैसे अभी हमने स्नान किया हो। ऊर्जा को बचाओ, शक्ति को संचित करो, इसको व्यर्थ में मत करो, अन्यथा योग हो ही नहीं सकता। और आप फूटी हुई बाल्टी हो, झरती रहती है, टपकती रहती है, और रिक्त हो जाती है सायंकाल तक, थक के सो जाते हो। मूर्छा में, वासना में, इच्छाओं में, कामनाओं में सब टपक रहा है। इससे क्या योग हो सकता है? नहीं। ये छिद्रों को बंद कर दो, इन द्वारों को बंद कर दो, इनकी कोर झाड़ दो, और फिर आप पाओगे बाल्टी भरेगी आनंद की, ऊर्जा की। और यही समाधि है। जिसकी बाल्टी फूटी भी नहीं है, उसमें बराबर ऊर्जा भरती है, और गागर भरती है। एक समाधि है, गागर भर के और फ्लो होने लगती है। ये समाधि धर्म में एक समाधि है। एक तरफ से खाओ, दूसरी तरफ गवाओ, इससे कोई योग नहीं होता। धोखा मत दो, ईमानदार बनो, संचित करो। एक बूंद बहुमूल्य है, उसको रोको और उसका रूपांतरण करो। अशुद्ध ऊर्जा को शुद्ध ऊर्जा में बदलो, और फिर समाधि तुम्हारा अनुगमन करेगी, आनंद तुम्हारा अनुगमन करेगा। ब्रह्मांड के समस्त ऐश्वर्य आपको खोजते हुए आपके पास आएंगे। इसलिए शक्ति होना अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए हमने ब्रह्मचर्य पर इतना बल दिया है। जो निर्वीर्य है, शक्तिहीन है, रोगी है, भोगी है, संयमी है,
उनको कभी योग तो क्या संसार में भी सुख नहीं मिलता। तो एकाग्रता साधो, अल्पाहार ठूस ठूस के मत खाओ, बिना भूखे मत खाओ, अप्राकृतिक भोजन मत खाओ, बाजार की चीजों को, विषाक्त तत्वों को अपने अंदर मत डालो। अधिकांश एक समय पेट भर के फल खाओ। मैं सुझाव देता हूं, सुबह खूब फल खाओ, आप आधा किलो खाओ, 1 किलो खाओ, 2 बार में खाओ, चाय मत उड़ेलो, समोसा मत डालो, दूसरी चीजें मत ले आओ, पेट भर के खूब फल खाओ। दोपहर को सलाद खाओ पेट भर के, और फिर कुछ चपाती सब्जी जो भी कुछ है वो आप लीजिएगा। सायंकाल को जूस ले सकते हो, और रात्रि को आवश्यकता है तो सब्जी खाओ। दूध आहार लेना पसंद करते हो तो दूध लो, और बाकी खूब गीत गाओ, आनंदित रहो, बीमारी पास में नहीं आएगी, ऊर्जावान रहोगे। इस प्रकार से अच्छा चुनाव करो। बिना भूखे बिल्कुल भी मत खाओ, पानी पियो, जूस पियो, जब सच्ची भूख लगे तब खाओ, फिर भी भूख रख के खाओ, तो आप सदैव चिकित्सकों से दूर रहोगे। बहुमूल्य कमाई करते हो, पैसा लगाते हो, डॉक्टर को दे आते हो, और फिर दुख भोगते हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये स्वस्थ रहने का मंत्र है। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति, स्मृति लाभे सर्व ग्रंथे नाम भी प्रमोक्षः। ऋषि ने क्या सुंदर कहा है, आहार को मोक्ष तक पहुंचा दिया है। ये साधन बात नहीं है। सूत्र बड़ा है, चर्चा नहीं होगी, हम आगे बढ़ते हैं। अल्पाहार करना और इंद्रिय मौन, संकेत तो मैंने किया है, अधिकांश चुप रहो। संसार में 90% विषाद, झगड़े, कलेश, अनावश्यक बोलने से पैदा होते हैं। ऊर्जा भी नष्ट होती है, झगड़े भी होते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं। जब लगे बहुत आवश्यकता है तब आप थोड़ा सा बोलो, और वो बोलो जो सारगर्भित हो, जो मंत्रमय हो, जो तुम्हारा अनुभव हो, जो तुम जानते हो। बिना मांगे किसी को सलाह मत दो, जो तुम नहीं जानते वो मत कहो। और यहाँ पाखंड है, कुछ चर्चा करते राजनीति की, लगता है कि बस यही जानता है, यही सब जानता है, केंद्र से परिधि तक की पूरे ब्रह्मांड की राजनीति बता देगा। चिकित्सा की चर्चा हो जाए, सारा चिकित्सा बता देगा। किसी साइंटिस्ट की बात हो, सारी साइंस बता देगा। ऐसे ऑलराउंडर आदमी कैसे सुखी रह सकते हैं? अपने विषय में कुछ नहीं जानते, बाकी सब कुछ उनसे। ये गूगल गुरु ऐसे ही बताता है। मत फंसो व्यर्थ की चर्चा में। जो जानते हो, जो सार्थक है, बस उतना रखो, अनावश्यक चर्चा समाप्त करो। इंद्रिय मौन रखो बस। और फिर उत्साह, और ये जीवन प्रभु की अपार कृपा है। इंद्रिय मौन तभी होगा, ऊर्जा इकट्ठी होगी। मुझे प्रसन्न और साथ कहना चाहिए, आपके आचार्य श्री, मैं नाम नहीं जानता इनका, मेरा कोई परिचय भी नहीं। मैं कल भक्तों से कह भी रहा था कि मेरी पहली चर्चा हुई, पहली भेंट हुई, लेकिन पूरी वार्ता में आपके आचार्य श्री योगाचार्य एक शब्द नहीं बोले, मौन बैठे रहे। आश्चर्य हुआ उनके स्वभाव को देख करके। न तो मैं किसी से प्रभावित होता हूं, न मैं किसी को प्रभावित करता हूं, मैं चर्चा कर रहा हूं। ऐसा होना चाहिए। किसी को आप सुनने गए हो तो सुनो बस, लेकिन हम सुनाने के लिए जाते हैं, हम दिखाने के लिए जाते हैं, प्रभावित करने के लिए जाते हैं, दूसरे के ऊपर मालिकियत करने के लिए जाते हैं। यह हिंसा है।
ये अनुचित है, अनाधिकार चेष्टा है। तो अंतिम बात है, प्रभु के खूब गीत गाओ, खूब धन्यवाद दो। चारों तरफ से अमृत बरस रहा है, सकारात्मक रहो और सबके प्रति ऊर्जावान रहो। सब मंगलमय है, अच्छे हैं, सकारात्मक भावना से रहो। किसी को ना गलत कहो, ना देखो, ना किसी की निंदा करो। सब प्रभु की अपार कृपा है। जीवन उत्सव है, प्रत्येक पल जा रहा है। खूब नाचो, गाओ, उत्सव मनाओ, बांटो। क्या कंजूसी करनी है, हंसने में क्या पैसा खर्च होता है। जीवन को निराशा से मत भरो, इसमें नरक पैदा मत करो। ये जीवन उत्सव है, इसका आदर करो, सदैव मुस्कुराओ, आह्लादित रहो, सबका मंगल चाहो, किसी की निंदा मत करो। और जो तुम्हारे हाथ में है सब बांटो। धन है बांटो, खूब बढ़ेगा। अन्न है बांटो, सबको मिलेगा। कुछ मत बचाओ तो आप खाली हो जाओगे बुराई से, खाली हो जाओगे निंदा से, और जो भरेगा वो अमृत होगा। बुराई को बाहर जाने का यही रास्ता है। सदैव सकारात्मक रहो, ऊर्जावान रहोगे, आनंदित रहोगे, योग के गीत गाओगे, सदैव चलते फिरते सबको आनंद मग्न रखोगे। यही जीवन। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योग तीर्थ को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। का उत्सव का प्रभु ने संदेश दिया। आप सब उत्सव में हो, आनंद में हो, जीवन के गीत गाएं, संयम से रहें और इस आंतरिक प्रकाश की खोज करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आशीर्वाद। स्वस्थ। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।